उत्तराखंड राज्य पहला ऐसा राज्य है जो धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए तलाक, संपत्ति, विवाह, उत्तराधिकार एवं लिव इन रिलेशन से संबंधित सभी कानूनों को समान रूप से लागू करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2026 में एक शिकायत की गई महिला के द्वारा रुड़की के बुग्गावाला क्षेत्र में एक शिकायत की गई। ये मामला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ये यूसीसी से संबंधित मामला हो जाता है, जिसमें महिला और उसके परिवार, महिला का साथ उसके परिवार वालों ने दिया, जो कि एक मुस्लिम महिला थी, जिसके हस्बैंड ने उसे 3 तलाक दिया और तलाक के बाद उसे पर हलाला के लिए दबाव बनाया जाता है उसके परिवार और ससुराल वालों की ओर से। उसके द्वारा 2026 में मुकदमा दर्ज कराया जाता है बुग्गावाला थाने में, जिसमें उसके पति के साथ 9 अन्य सदस्यों का भी नाम आता है। अब बात करते हैं कि उस महिला ने उस हलाला के खिलाफ आवाज़ उठाई और जिसका परिणाम ये हुआ कि उसके द्वारा उठाई गई आवाज़ आज सभी अन्य स्त्रियों के लिए एक रास्ता साफ किया है। ये कानून महिलाओं के हितों का संरक्षण करता है। यूसीसी कानून महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए व पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बना है। यूसीसी केवल कानून बदलाव नहीं बल्कि महिलाओं को संवैधानिक अधिकार दिलाने की गारंटी भी है। हमें सम्मान करना चाहिए ऐसी महिलाओं का जो अपने अधिकारों के लिए समाज की रूढ़ियों, रीति रिवाजों को ठोकर मारकर आगे आती हैं और खुद के साथ साथ अन्यों का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। मैं कहना चाहूँगी कि कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं है जब तक हम अपने अधिकारों के लिए स्वयं आगे ना आए। आपको बता दें कि यूसीसी का सेक्शन 32(1) सब क्लोज 2 और 32(1) का सब क्लोज 3 जो ये बात कहता है कि अगर तलाक के बाद पुनः विवाह करने के लिए किसी भी प्रकार की शर्त रखी जाती है तब उस व्यक्ति को 3 से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। मतलब यह है कि यदि कोई किसी महिला को विवाह से पूर्व किसी अन्य से संबंध बनाने के लिए दबाव डालता है तो वह अपराध माना जाएगा। हलाला जैसी कुप्रथाएं महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के खिलाफ हैं। समाज को इसके विरोध में खुलकर सामने आना चाहिए। जो ये हौसला दिखाया है बुग्गावाला की एक महिला ने, जिसने हलाला जैसी कुप्रथा के खिलाफ सामने आई और अन्य महिलाओं के लिए भी एक मार्गदर्शक बनी है। हमारे भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक, जो कि नीति निर्देशक तत्वों को बताता है, जिनों का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण को बढ़ावा देना और आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। इन सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 यह अपेक्षा करता है कि भारत राज्य के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। सरला मुद्गुल बनाम भारत संघ 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि वो आर्टिकल 44 के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाए, जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल नागरिक संहिता बनाने का निर्देश दिया था और कहा था कि ऐसा करना पीड़ित व्यक्ति की रक्षा तथा राष्ट्र एकता की अखंडता की अभिवृद्धि दोनों ही दृष्टि से आवश्यक है। धर्म का दुरुपयोग तभी रोका जा सकता है जब व्यक्तिगत विधियों को तर्कसंगत बनाया जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उसमें सज़ा का प्रावधान है। शादी की न्यूनतम आयु और तलाक के लिए सभी समुदाय के अधिकार और प्रोसेस एक समान है। पैतृक संपत्ति में पुत्र और पुत्री को एक समान अधिकार है। बच्चों का संरक्षण, दत्तक ग्रहण,
गोद लेने की प्रक्रिया को सभी के लिए सरल और एकीकृत कर दिया गया।